बहावलपुर से 30 किलोमीटर दूर बस्ती कुड्ढनपुर के घर में चुनरी के सूट को रंग लगाती समीना को 5.5 मीटर की कमीज और दुपट्टे पर धागा बांधने और रंग लगाने के 25 रुपए मिलते हैं। फी दिन 5 से 6 सूट बनाएं तो 150 रुपए तक उजरत कमा पाती हैं। जिनका कपड़ा होता है ना उन्हीं को मुनाफा होता है ना, वो तो सिर्फ हमको ये रंग भी उन्हीं का होता है, धागा भी उन्हीं का होता है, कपड़ा भी उन्हीं का होता है, हम सिर्फ इसको बांधते हैं और वो आगे बेचते हैं। उन्हीं का काम है, वो लाखों में करे या करोड़ों में करे, हमें जो जितने भी दे जाते हैं हमें यही बहुत है। बहावलपुर का गांव अब्बास नगर और इससे मुल्हिका बस्तियां चुनरी के काम और यहां आबाद हुनरमंदों की बदौलत खास पहचान रखते हैं। सादा कपड़े की कटिंग से लेकर डिज़ाइन बनाने, बांधने, रंगने और गिरहें खोलने तक तमाम मराहिल मुख्तलिफ घरों में बैठी ख्वातीन करती हैं। उन्हें ये काम मिडल मैन या कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए मिलता है जो उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक उजरत देता है। पार्टी दूर दूर से भी अब यहाँ आ रही हैं, पहले शहर में आती थी, अब डायरेक्ट यहाँ अब्बास नगर पहुँच रही हैं। दुकान से उनको पता जो कम रेट ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है ना, तब पार्टी डायरेक्ट अब जिनके पास आ गई वो आगे तो नहीं जाने देता, वो अपने पास काबू कर लेता ना, वो नहीं देता हमें, हमारे तक जो पहुँच जाता हम उसे आर्डर वो ले लेता हमारे तक। लेकिन इन्हीं कारीगरों में से एक नुसरत ने बाहर निकलकर अपने काम की अहमियत समझने को तरजीह दी। मर्द नहीं निकलने देते ना, उनको कहते हैं कि नहीं आप जो है ना यहीं पे घर पे करो, जो भी होता है बाहर नहीं निकलना। मेरे भी हस्बैंड की जो है ना सपोर्ट थी, मैंने उनकी वजह से वो बाहर निकली हूँ। एग्जीबिशंस वगैरह पे इस पे मैं जाती हूँ। इदारों के साथ देखा है कि ये बड़ी अच्छी इसकी सेल होती है। जो हमसे 2500 में लेके गए हैं, आगे उन्होंने 5000 में सेल किया है। हमें अंदाज़ा है लेकिन हम फिर भी ना इसमें कहते हैं कि बस ठीक है। वो पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट उनके भी अखराजात होते हैं ना, दुकानों के रेंट्स वगैरह वो अपने निकालते हैं। सराइकी बोलने वाले इन दस्तकारों और बैरूनी मार्केट के दरमियान जुबान का फ़र्क भी हायल है। नुसरत समझती हैं कि डिज़ाइनर्स की जदीद सोच और उनकी जानिब से मिलने वाले ऑर्डर्स ने उनके काम को दोबारा ज़िंदगी बख्शी है। पहले तो हम 2 ही रंगों में मखसूस थे, एक रेड और एक मेहरून, जो चोलिस्तानी रंग जो होते थे। बाहर निकले हैं शहरों में, पता चला है कि भाई एक रंग में अच्छा लगता है, ज़्यादा रंग में ना वो खिचड़ी बन जाती है। लाहौर की बख्तावर ऑनलाइन कपड़ों की खरीदो फरोख्त का काम करती हैं। चुनरी, तारकशी, मुकेश, गोटे और चिकनकारी वाले लिबास वो बहावलपुर से ही तैयार करवाती हैं। लाहौर मुंतकिल होने से पहले वो इसी इलाके में घर में रहकर काम करती थी। यहाँ पे जो ख़वातीन है वो बहुत मेहनती हैं, लेकिन उनको मार्केटिंग करनी नहीं आती। जैसे एक चुनरी बनाती है तो उसको हम 50 दुपट्टे ला के दे देते हैं, ये आपकी अपनी मिल्कियत है जैसे, तो वो बना के आप दें, सेल हम आपको करके देंगे प्रॉफिट समेत। उसका फिर आगे हम मार्केटिंग करती हूँ मैं, जितना हमारा बनता है हम उतना रखें, फिर उनका सेल करके जो बचत होती है उससे उसका चूल्हा जलता है और उसका कारोबार चलता है। अपनी मदद आपके तहत घर बैठकर रोजगार कमाने वाली इन ख्वातीन का शुमार पाकिस्तान के गैर रस्मी शोबे में होता है, जो पाकिस्तान की कुल लेबर फोर्स का तकरीबन 74% है। माहिरीन समझते हैं कि गैर रस्मी शोबे में काम करने वाले अफराद मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करके अपने हकूक़ से किसी हद तक बाखबर हुए हैं और उनकी एक मखसूस तादाद ने किसी हद तक बार्गेनिंग करने का तरीका भी सीख लिया है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, बहावलपुर। गैर रस्मी शोबे में काम करने वाली ख़वातीन की बेहतरी और उनमें शऊर पैदा करने के लिए काम करने वाली तंजीम होम नेट की सरबराह उम्मे लैला कहती हैं कि जब तक घरों में काम करने वाली ख़वातीन के लिए कानून साजी नहीं होगी, उनके मसाइल हल होना मुश्किल है। पाकिस्तान में इस वक्त को 20 मिलियन से भी ज़ायद होम बेस्ड वर्कर्स हैं। ये एक रफली एक एस्टिमेटेड फिगर है जो कोट की जाती है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल जिनका काम हो रहा है और वो घरों में जा रहा है। थोड़ी सी इसमें अभी उभाम इसलिए है क्योंकि इसको वाइडर कॉन्टेक्स्ट में या वाइडर कैनवस में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये सारा का सारा काम जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसको कर रही हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है जो काम लेके जाता है गैर रस्मी शोबे में काम करने वाले लोगों तक, इसकी अभी शवाहिद जो हैं इस पर बहुत ज़्यादा डायलॉग बहस मुबाहिसा हो रहा है। वेजेस का इशू है, ये बड़ा क्रिटिकल है। जब तक लेजिस्लेशन नहीं होगी और जब तक इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से इस पर नहीं होगी, ये रहेगा मसला। पंजाब होम बेस्ड वर्कर्स बिल 2021
क्योंकि 2021 जून में वो असेंबली में गया है। इसमें तो सबसे जो पहली बात है कि एक तो होम बेस्ड वर्कर्स को रजिस्टर किया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो बेनिफिट्स आते हैं वो उनको दिए जाएंगे, और फिर उनकी मिनिमम वेज को मुख्तस किया जाएगा, उनका डेटा बैंक बनाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है वहाँ पर लिंक अप करवाया जाएगा, उसके लिए फ़ंड क्रिएट किया जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो पंजाब के बिल के अंदर हैं, मोर और लेस बाकी प्रोविंसेस में भी ये सारी चीज़ें वैसे ही मौजूद हैं।